Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से शुरू हुआ विवाद का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सरकार से बड़ा है ये बयान देकर दिल्ली से लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी में हलचल मचा दी। के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुस्से की जो आग भड़क रही थी, उसमें केशव मौर्य के बयान ने घी डालने का काम किया। लगने लगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नाराजगी के केंद्र में हैं। लेकिन सवाल ये है कि हार या कहें कि खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सीएम योगी की है? क्या केशव मौर्य इस विवाद की आड़ में योगी से कोई पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं? ऐसे में सवाल तो खुद केशव प्रसाद मौर्य पर भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि सरकार का हिस्सा होकर सरकार पर ही सवाल क्यों उठा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? दूसरा सवाल ये कि संगठन सरकार में तालमेल की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सीएम योगी की है, खुद केशव मौर्य की नहीं? तीसरा सवाल, विधानसभा चुनाव में खुद ही हार गए तो ठीक रहा दूसरों के सिर क्यों? चौथा सवाल, केशव के गृह जिले यानी कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भी बीजेपी हार गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? फिलहाल भले ही कयास लग रहे हो कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से मजबूत होकर लौटे हैं, लेकिन आला कमान की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान तो छोड़िए इशारा तक भी नहीं मिला है। ऐसे में ये केशव प्रसाद मौर्य पर उठ रहे सवालों को भी हल्के में नहीं छोड़ा जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उपचुनावों की तैयारी की कमान संभाली है, उससे नहीं लगता कि वो बैकफुट पर आने वाले हैं। बीजेपी में अंदरूनी विवाद का ये तूफान अपने साथ किसे उड़ा ले जाएगा और किसे छोड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।